हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज ब्लॉग हमारी रात को स्टार्ट हो रही है। करीब 11:30 बज रहा है और आरब सो गया है। अभी क्या है ना कि अभी हम घर में ही रह रहे हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। अगर निकल भी रहे हैं तो कुछ काम से निकल रहे हैं बस, और इसके लिए हम ब्लॉग बना नहीं पा रहे हैं। तो आज सोचे कि आप लोग से बस बात करें हम बैठ के। तो और ऐसे कंटिन्यू 1-2 दिन से मेरा ब्लॉग आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ हम डाल रहे हैं और ये कंटिन्यू रहेगा गाइज। मतलब ये ब्लॉग हम नहीं रोक सकते हैं। लाइफ में ना मुसीबत आते रहता है, ऐसा नहीं है। और अच्छा हुआ एक तरह का मेरे साथ, क्योंकि हम भरोसा बहुत जल्दी किसी पे भी कर लेते हैं और इतना भरोसा करते हैं कि मतलब अगर उनके बारे में कोई बोल भी दे बुरा भला तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब इतना हम ज़्यादा ये कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं गाइस। तो गाइस मेरा भाई का बीच में कॉल आ गया था, क्योंकि वो मुंबई से आ रहा है घर और मेरा चचेरा भाई है। तो टिकट हम ही निकाले थे उसका। इसके लिए आज कंफर्म हुआ, उधर तो RAC में निकाला था टिकट, तो आज कंफर्म हुआ तो उसको भेजे। अभी उसका ट्रेन था, तो अभी 5 मिनट पहले मतलब आके मतलब गाड़ी घुसी है और वो बैठ चुका है। अब गाड़ी खुलने वाली है, तो वही फ़ोन किया था कि अच्छे से बैठ गए हैं और अब पहुँचेंगे तो तुमको कॉल करेंगे। हम बोले ठीक है, अच्छे से आओ, क्योंकि थोड़ा सा ना गाइज वो सुन नहीं सकता है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा दिक्कत होता है, पर उनके साथ एक और भैया हैं तो इसके लिए हमको टेंशन नहीं है। वो आराम से दोनों को आ जाएंगे और सीट मिल गया तो और कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से सो के आएंगे। तो मतलब एक चिंता फ्री हो गया। मतलब वो कल से टेंशन लगा था कि पता नहीं कंफर्म होगा नहीं होगा, कैसे आएंगे, पर हो गया कंफर्म। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। और आराम से बैठ गए हैं। ऐसे भैया मेरे बड़े वाले भी वहीं पे हैं, तो वो बैठाने गए थे स्टेशन, आप बैठा दिए हैं तो आराम से आ रहा है। तो वही कॉल किए थे कि हम आराम से बैठ गए हैं और अभी गाड़ी खुलने वाली है, तो तुम टेंशन मत लेना। ये होता है परिवार गाइस, ठीक है, कि आपका चिंता करे, ठीक ना, आपके बारे में सोचे। ऐसा नहीं है, हम भी उनके बारे में एक दिन पहले से परेशान थे कि पता नहीं टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। मैं कंफर्म नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाता, पर कंफर्म हो गया तो हम टेंशन फ्री हो गए। आज जब भैया बैठे तो उनको भी टेंशन था कि पता नहीं बता देते हैं ना, तू भी चिंता में रहेगी, तो बता दिए। और अभी हम भी फ्री, वो भी आराम से आएंगे। ये होता है परिवार गाइस, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि हम उनको कुछ दे रहे हैं या भैया हमको कुछ दे रहे हैं, ठीक है। रिश्ता भी मतलब हम लोग का ऐसा मतलब घर में है ना, कि ऐसा नहीं कि वो चचेरा भाई है या फिर हम चचेरी बहन है, इससे कोई फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है तो विश्वास एक दूसरे का, ठीक है, कि हम कितना मानते हैं एक दूसरे को और कितना समझते हैं। आपके पास ना सब चीज़ होगा, सब चीज़ होगा, और लोग आपके बारे में बुरा भला बोलेंगे, बुरा भला सोचेंगे, ठीक है, तो आपका कोई काम का नहीं है वो चीज़। तो विश्वास भी जीतना बहुत बड़ी चीज़ होता है। और आदमी को किसी किसी को नहीं समझ में आता है कि परिवार क्या होता है, फैमिली क्या होता है। और वो लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे पास पैसा है, धन दौलत है, तो हम सब चीज़ को खरीद सकते हैं। सब चीज़ नहीं खरीदा जा सकता है। यहाँ तक कि अगर सिचुएशन बहुत ख़राब भी हो जाए ना, उसको भी सही नहीं किया जा सकता है। पैसे से कुछ नहीं होता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसे से पेट पलता है, ठीक है, आपको अच्छा भविष्य देता है, बाल बच्चे को शिक्षा देता है, सब करता है, पर आप परिवार की खुशी नहीं खरीद सकते हैं गाइस, ठीक है। वो तो आपको आप खुद से दिल जीत के किसी का भरोसा जीत सकते हैं, प्यार जीत सकते हैं, चाहे वो फैमिली हो या कोई और हो। ये ज़रूरी होता है। पर किसी किसी को लगता है कि नहीं हम पैसे से खुशी भी जीत लें, परिवार को भी जीत लें, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि समझना ज़रूरी होता है कि आपके साथ कोई रह रहा है, आपके साथ कोई है इतने सालों से, तो उसका कदर करो, ठीक है, उसको फैमिली समझो और अपने में शामिल करो। सुख हो दुख हो सब चीज़ में शामिल करो, तभी फैमिली होता है।
ऐसा नहीं कि काम निकालें और उसको मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए, और फिर जब काम आया आपका तो फिर उसको याद किए और फिर उसी जगह पे पटक दिए उसको। ये फैमिली नहीं होता गाइस। और कहीं न कहीं हम इतना साल से बहुत बड़ा भूल करते आ रहे हैं, अब धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है कि मेरा ना सब चीज़ चला गया गाइस, सब चीज़ चला गया। ऐसा नहीं कि हम किसी को समझे नहीं, बहुत कोशिश किए कि सबको समेट के रखें, सबको जोड़ के रखें। पता है, ऐसा नहीं हम रांची जैसा जगह में रहेंगे तो अपने आप को बदलेंगे नहीं, ठीक है। हम जैसा चाहें वैसा रह सकते हैं, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। पर हम क्यों ऐसा रहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ऐसा रहें ताकि मेरे में कोई उंगली ना उठाए, ठीक है। और हम परिवार को भी समझते हैं, सब कहीं न कहीं भूल हुआ है गाइस, बहुत बड़ी भूल हुई है मेरे से, ठीक है। और अब हमको समझ में आ रहा है कि क्यों हुआ है। अगर हम पहले ये चीज़ को देख के नज़रअंदाज नहीं करते, आज हम इस जगह पे नहीं पहुंचते और हमको लोग समझता। तो कहीं न कहीं हम नज़रअंदाज किए हैं, बहुत बार किए हैं, हर चीज़ में किए हैं, ठीक है। आदमी को यही सोचे कि क्या है मेरी ज़िंदगी में, कुछ नहीं है। मेरा बेटा का भविष्य है जो अच्छा बीते, अच्छा रहे, पढ़ लिख के वो कुछ बने। और हाँ, एक बात, अगर हम किसी के बारे में कुछ बोलना चाहें, हमको कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक है। अपने बारे में खुल के बात कर सकते हैं या बता सकते हैं, ये भी हमको कोई नहीं रोक सकता है। पर हम अपना भी कदर करते हैं और जो मेरे आसपास है उसका भी कदर करते हैं, ठीक है। हम ऐसा कोई काम नहीं करे हैं आज तक कि आदमी बोले हमको कि ये चीज़ वो गलत की है। हाँ, मेरे साथ बहुत चीज़ गलत हुआ है गाइस, बहुत